नकली शेर। कहते हैं हर मखलूक का अपना मकाम और अपनी फितरत होती है। जब कोई अपनी फितरत से हटकर किसी और का रूप धारने की कोशिश करता है तो अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ऐसा ही कुछ एक गधे के साथ हुआ जो कुछ और बनने के सपने में खुद को ही भूल बैठा। किसी दूर दराज के जंगल में एक गधा रहता था। वह बहुत मेहनती था, दिन भर काम करता, लेकिन दिल से बेहद दुखी था। जंगल के बाकी जानवर उसे तुच्छ समझते, उसका मजाक उड़ाते और उसकी सादगी को उसकी कमजोरी मानते। जब बंदर उसकी पीठ पर सवारी करता तो कहता, गधा है तो गधे की तरह चल। हिरन ताना मारता, ऐसे भागता है जैसे तूफान चीर देगा। और लोमड़ी, उसकी तो जुबान सबसे तेज थी। हर बात में एक ताने भरा कांटा होता जो गधे के दिल में चुभ जाता। गधे का मन भारी रहता। वो अक्सर खुद से कहता, चाहे मैं जितनी भी मेहनत कर लूं, ये लोग मुझे कभी सम्मान नहीं देंगे। काश मैं शेर होता, ताकतवर, रौबदार, जिससे सब डरते, तब सब मेरी इज्जत करते, मेरा आदर करते। एक दिन प्रकृति ने उसे एक अनोखा मौका दिया। वो जंगल के एक सुनसान कोने में घास खोज रहा था कि अचानक एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। जिज्ञासावश वह पास गया और हैरान रह गया। वहां एक शेर की पूरी खाल पड़ी थी, एकदम सही सलामत, जैसे किसी ने उतार कर रख दी हो। गधा हैरान भी था और खुश भी। कुछ ही पलों में उसने फैसला कर लिया कि अब वह इस अवसर को अपने हक में बदलेगा। अगर मैं ये खाल पहन लूं तो मैं शेर बन सकता हूं। यह विचार बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधा। उसने इधर उधर देखा और जब यकीन हो गया कि कोई नहीं देख रहा तो खाल ओढ़ ली। वो झील के किनारे गया जहां पानी बिल्कुल दर्पण की तरह साफ था। जब उसने अपनी परछाई देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। मैं तो एकदम शेर लग रहा हूं, वो खुशी से चिल्लाया, लेकिन तुरंत ही अपनी आवाज रोक ली। उसे याद आ गया कि आवाज से भेद खुल सकता है। अब गधा रोज जंगल में शेर की खाल पहनकर घूमता। जब भी वह किसी जानवर के सामने आता, वे डरकर भाग जाते। बंदर पेड़ों पर चढ़ जाता, खरगोश बिल में घुस जाता और हिरन दूर तक दौड़ता। ये सब देखकर गधे के मन में घमंड भर गया। वाह, अब सब मुझे राजा मानते हैं। मैं शेर हूं, जंगल का राजा। कुछ दिनों तक वह इसी भुलावे में मस्त रहा। वह किसी से नहीं बोलता, न किसी से भिड़ता, बस धीरे धीरे चलता और अपनी चुप्पी से सब पर रौब जमाता। वह अपने अभिनय में इतना रम गया था कि धीरे धीरे भूलने लगा कि वह एक गधा है। लेकिन जंगल में एक जानवर था जो बाकी सबसे अलग सोचता था, लोमड़ी। चालाक, बुद्धिमान और बहुत ही ध्यान से देखने वाली। वह कई दिनों से नए शेर की गतिविधियों को देख रही थी। उसे संदेह हुआ कि यह शेर दिखने में तो असली लगता है, लेकिन उसकी हरकतों में कुछ गड़बड़ है। ये शेर न शिकार करता है, न दहाड़ता है, न कभी किसी का पीछा करता है, बस चुपचाप आता जाता है। जरूर कोई बात है, वह बड़बड़ाई। लोमड़ी ने एक योजना बनाई। अगले दिन वह जानबूझकर गधे के पास गई और बड़े आदर से झुककर बोली, जंगल के महाराज को प्रणाम। कितनी शान है आपकी। सारे जानवर आपसे डरते हैं, आपके आदेश का पालन करते हैं। गधे ने शेर की खाल में अपना सिर घमंड से हिलाया। लोमड़ी ने मुस्कान दबाते हुए कहा, लेकिन हुजूर, एक बात रह गई है। हमने आज तक आपकी गरजती हुई दहाड़ नहीं सुनी। शेर की असली पहचान उसकी आवाज होती है। काश हमें वो सुनने का सौभाग्य मिल जाए। गधा एक पल के लिए रुका, फिर सोचने लगा, अब तो सब मुझे मान ही चुके हैं, एक आवाज से क्या फर्क पड़ेगा। और उसने पूरी ताकत से अपनी असली आवाज में चिल्लाया, ढेंचू ढेंचू। पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन डर से नहीं, हंसी से। बंदर पेड़ पर लोटपोट हंसने लगा, हिरन जमीन पर गिर पड़ा, खरगोश अपनी बिल से बाहर आ गया। अरे ये तो गधा है, सब चिल्लाए। गधा स्तब्ध खड़ा था। वह भाग सकता था, लेकिन घमंड और शर्मिंदगी ने उसे जड़ बना दिया। वह बुदबुदाया, काश मैं चुप रहता। उसी पल जंगल में एक जोरदार दहाड़ गूंजी। असली शेर लौट चुका था। जब शेर ने यह तमाशा देखा तो पहले वो रुका, फिर उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। मेरे जंगल में मेरी नकल? ये कौन है जो मेरे सिंहासन पर धब्बा लगा रहा है? वो नकली शेर के पास पहुंचा। उसकी चाल, गंध और व्यवहार से वो सब समझ गया। ये नकली शेर है। शेर गर्जा, चाल गधे की, आवाज गधे की और गंध भी गधे की। ये मजाक है या बगावत? गधा कांपने लगा। उसने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, लेकिन शेर के लिए यह अपमान असहनीय था। वो गधे पर झपटा और कुछ ही पलों में जंगल में सन्नाटा छा गया। अगले दिन जंगल के सारे जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वहां बूढ़ा उल्लू, जिसे सबसे ज्ञानी माना जाता था, एक शाख पर बैठा धीरे धीरे बोला, बच्चों, एक सबक लो। नकल से कभी सम्मान नहीं मिलता। जो हो वही रहो।
गधा अगर मेहनती है तो उसकी भी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन जब वो शेर बनने की नकल करेगा तो उसका अंजाम वही होगा जो तुमने देखा। और फिर कथावाचक की आवाज गूंजती है, प्रकृति को छिपाया नहीं जा सकता, खाल ओढ़ लेने से स्वभाव नहीं बदलता, असली पहचान वही होती है जो भीतर होती है। घमंड, धोखा और झूठ का अंजाम हमेशा दुखद होता है। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट।